पुष्कर सिंह धामी सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। सरकारी जमीन पर बने 15 मकानों को तोड़ा गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने सख्ती दिखाई है और चेताया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल देहरादून में सहस्त्रधारा रोड से लगते ग्राम चक नागल हट नाला में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बन रहे 15 मकान तोड़े गए। प्लॉटिंग के लिए बनाई गई 20 बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया गया। टीम को विरोध भी सहना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि पहले भी गोल्डन फॉरेस्ट और वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज हो चुकी जमीन पर कुछ बिचौलियों सहस्त्रधारा रोड से लगते ग्राम चक नागल हट नाला में अवैध रूप से कॉलोनी बसा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच एक बार फिर से जनता के सामने उजागर हो चुकी है। जनता को ऐसे दल से सतर्क रहने की जरूरत है। धामी ने बीते बुधवार को एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने भी कांग्रेस के मंसूबों को जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है। अपने 6 दशक के कार्यकाल में कांग्रेस ने सिर्फ एक वर्ग विशेष को रिझाने की कोशिश की, बाकी जनता की उसने कभी चिंता तक नहीं करने की कोशिश की है। अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने सिर्फ देश लूटने का काम किया है। सीएम धामी का कहना था कि कांग्रेस की वजह से देश पिछड़ता गया और अब कांग्रेस पार्टी जनता की संपत्ति का सर्वे करवाना चाहती है। सीएम धामी कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। तो नानकमत्ता गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में शूटर और मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू की पिछले दिनों भगवानपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी और अब मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार को जांच अधिकारी नामित किया है, जबकि प्रारंभिक जांच के लिए पहले ही रुड़की सीओ को जांच अधिकारी बनाया गया था। दरअसल बीते 28 मार्च की सुबह बाइक सवार शूटरों ने नानकमत्ता में डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो प्रदेश में अब निकाय चुनाव बस चंद कदम की ही दूरी पर हैं। हाईकोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद अब तय हो गया है कि 6 महीने के अंदर ही सभी निकायों के नए बोर्ड का भी गठन हो जाएगा और इसके लिए सरकार को कुछ फैसले लेने होंगे, जिसकी राह में वर्तमान आचार संहिता रुकावट बनी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग से अनुमति मिली तो निकाय चुनाव की प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी। 9 जनवरी को हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। किसी भी सूरत में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से 6 महीने के अंदर ही अब चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले कुछ काम करने हैं। तो उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं के जंगल में लगातार आग धधक रहे हैं और इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन वन विभाग सुलग रहे पहाड़ों में आग बुझाने के लिए झाप पर ही निर्भर है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं तय हो पाई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुबार में लिपटी हुई है, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में परंपरागत तरीके झाप से जंगल की आग से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर या फिर सेना से मदद लेने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं सामने आया है।